वीडियो में आज हम लोग जो है अम्लों की प्रकृति के संबंध में, नेचर ऑफ एसिड के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो अम्लों की प्रकृति क्या है? तो जैसे अगर कोई अम्ल दिया गया है, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसे बोलते हैं HNO3 को, और फिर आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, आपका H3PO4 है जिसे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। तो आपको कई अम्ल दिए गए हैं यहाँ पे। तो अम्लों की क्षारकता, एक शब्द आया है क्षारकता, तो अम्ल के लिए क्षारकता शब्द का यूज करते हैं। यदि किसी अम्ल में, जैसे यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? एक है, ओनली वन हाइड्रोजन है। इसमें भी HNO3 में कितने हाइड्रोजन है? वन है। तो यदि किसी दिए गए अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या एक हो तो उसे हम बोलते हैं एक क्षारकीय अम्ल। तो हाइड्रोजन एक है तो एक लिख दीजिए, ठीक। और चूंकि ये दोनों अम्ल हैं तो पीछे अम्ल लिख दीजिए। और अम्लों के लिए क्षारकता शब्द का यूज करते हैं। तो एक क्षारकीय अम्ल, एक क्षारकीय अम्ल। अब एक को जो है हम अंग्रेजी में मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो। क्षारकीय शब्द के लिए बेसिक का यूज करते हैं, मोनो बेसिक। और अम्ल के लिए एसिड शब्द का यूज करते हैं, यानी मोनो बेसिक एसिड। तो अंग्रेजी में बोलते हैं कि यदि किसी अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या एक हो तो उसे एक क्षारकीय अम्ल कहते हैं। एनी एसिड कंपाउंड इज द हाइड्रोजन इज द नंबर ऑफ वन, वी कॉल द मोनो बेसिक एसिड। अंग्रेजी में। हिंदी में यदि किसी अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या एक हो, एक हाइड्रोजन परमाणु, तो उसे एक क्षारकीय अम्ल कहते हैं। तो उन अम्लों की क्षारकता एक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक। तो इसकी क्षारकता कितनी है? हाइड्रोजन एक है तो एक, तो क्षारकता एक है, इसीलिए क्षारकीय के आगे एक शब्द लिखे, एक। तो एक क्षारकीय अम्ल बोलते हैं। अब ये क्षारकीय शब्द अम्लों के लिए क्यों लिखा जा रहा है? तो जैसे आप एक इंजन देखे होंगे ना, तो ट्रैक्टर देखे हैं, उदाहरण देते हैं। ट्रैक्टर में उसकी क्षमता होती है कि एक सिलेंडर का इंजन है उसका, कि दो सिलेंडर का है, कि तीन सिलेंडर का है। वैसे ही यह अम्ल जो दिए गए हैं उनकी भी एक शक्ति होती है, पावर होता है। तो अम्लों की जो शक्ति होती है उनकी क्षारकता के आधार पर लिया जाता है। किसके आधार पर लिया जाता है? क्षारकता के आधार पर। तो यदि किसी अम्लों में हाइड्रोजन की संख्या एक हो तो उसे एक क्षारकीय अम्ल कहते हैं। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं। तो दो के लिए द्वि शब्द लेंगे, द्वि माने दूठे, और क्षारकता शब्द अम्लों के लिए यूज करते हैं तो द्विक्षारकीय अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विक्षारकीय अम्ल। अब द्वि को अंग्रेजी में डाई बोलते हैं, और क्षारकीय के लिए बेसिक लिखते हैं। तो डाई बेसिक, और एसिड माने अम्ल होता है, डाई बेसिक एसिड। तो वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन की संख्या दो हो तो उसे द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यदि तीन हो तो उसे त्रिक्षारकीय अम्ल कहते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें तीन है तो इसीलिए इसको बोलेंगे त्रिक्षारकीय अम्ल। त्रिक्षारकीय अम्ल, ट्राई बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? ट्राई माने तीन थे, बेसिक एसिड। तो इसका मतलब यह हुआ कि अम्लों की क्षारकता के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। एक क्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल और त्रिक्षारकीय अम्ल। मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड। तो कभी कभी सवाल में इसका यूज होता है क्षारकता का। तो किसी भी अम्ल को आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि वह एक क्षारकीय है कि द्विक्षारकीय है। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं HNO3, इसका हम नाम बता दिए, नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। अब ये बताइए इसमें क्षारकता कितनी होगी इसकी? एक होगी कि दो होगी? एक होगी। क्यों होगी? क्योंकि हाइड्रोजन कटे है, एक परमाणु है, इसीलिए इसकी क्षारकता एक होगी। यानी मोनोबेसिक एसिड वाला यह अम्ल है। तो क्षारकता का निर्धारण आप कर सकते हैं। तो अम्लों की प्रकृति में क्षारकता का निर्धारण इसलिए पहले किया जाता है क्योंकि जब आपको सवाल लगाने होते हैं तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। सवाल लगाने के लिए इससे जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। बात इतनी समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्षारकता के अलावा एक है आपको दूसरा, इसके आगे जो दूसरा है वह अम्लों की प्रबलता। दो नंबर है अम्लों की प्रबलता। अम्लों की
प्रबलता। ठीक, पावर ऑफ एसिड, पावर ऑफ एसिड। अब ध्यान दीजिए, कोई भी आपको जो दिया गया अम्ल है, जैसे अगर लैब में है, और कुछ अम्ल ऐसे भी हैं कि जैसे आप खाद्य पदार्थों में उनको यूज करते हैं, उनको खाते पीते भी हैं, लेकिन आपके शारीरिक प्रभाव उसका नहीं पड़ता है, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे हैं जिनको आप अगर खा जाएं तो आपके शरीर के ऊपर तुरंत इफेक्ट डालेगा। तो कहीं न कहीं कुछ अम्ल ऐसे हैं जिनकी प्रबलता कम होती है, अर्थात भोज्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं, उनको हम लेते भी हैं और शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। लेकिन कुछ अम्लों की प्रबलता इतनी अधिक होती है कि अगर हम उसको यूज कर लें शरीर में भोज्य पदार्थ के रूप में, तो फिर वो साइड इफेक्ट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं अम्लों की प्रबलता को हमको समझना होगा। तो अम्लों की प्रबलता के लिए हम एक स्केल बनाते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं स्केल, और संख्या रेखा पढ़े हैं ना गणित में, वही संख्या रेखा है। देखिए इसको 0 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनके बीच में एक आपको अक्षर दिया गया है 7। ठीक, क्या दिया गया है 7। तो इस पर जो है देखो एक पीएच मान होता है। क्या होता है? पीएच मान, मैं पढ़ाऊंगा अभी। तो पीएच मान के आधार पर 0 से लेकर के और 7 तक, मैंने 7 से जितना पहले तक है, 6 5 4 3 2 1 0, जो भी है, अगर किसी बिलियन का, मैंने कोई बिलियन बना हुआ है और उसका पीएच मान 0 हो या 1 हो या 2 या 3 हो या 4 हो या पीएच मान 5 हो 6 हो, तो उसे अम्ल कहेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल कहेंगे। अगर पीएच मान 0 से लेकर के 6 तक हो तो उनको हम जो है अम्ल बोलते हैं। लेकिन जिनका मान 7 के बाद से, देखिए यहाँ 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो, तो उनको बोलते हैं क्षार, पीएच मान के आधार पर। अगर कोई बिलियन दिया गया है और उसके पीएच मान 0 1 2 3 4 या 5 या 6 हो तो उन्हें अम्ल कहते हैं। जिनका मान 7 से जो है आपको एबव, यानी 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो, तो उन्हें क्षार कहते हैं, पीएच मान के आधार से। अब अम्लों की प्रबलता को जब हम पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए अलग अलग ग्लास में आपको बिलियन दिए गए हैं। एक ग्लास ए है, उसमें आपको एक बिलियन रखा गया है। एक बी है जो आपके पास है, मेरे पास सी है। तो इनका अगर ए का पीएच मान अगर देखें, मान लीजिए 3 है, और बी का जो पीएच मान दिया गया है वह 4 है, और सी का जो मेरा वाला पीएच मान दिया गया है वो 0 या 1 मानिए, आगे 1 मानिए, 1 है, 1 है। तो पीएच मान सबके अलग अलग है। अब ये बताइए इन तीनों बिलियनों में ए बी और सी, जो तीनों बिलियन अलग अलग पात्र में रखे गए हैं, उनके जो पीएच मान दिए गए हैं वो अलग अलग है। ठीक, अब ये तीनों अम्ल हैं कि नहीं है ये बताइए। यहाँ से देखिए 3 है, ये वाला है, इस वैल्यू को ए लिखेंगे, ए का वैल्यू ए सोल्यूशन का है, और पीएच मान 4 किसका है? बी का है, और पीएच मान 1 किसका है? ये वाला सी का है। अब ये बताइए जो तीनों आपको मान दिए गए हैं 1 2 1 3 और 4, इनमें 0 के पास कौन है? 0 से नजदीक में कौन है? तो वह अम्ल, अम्ल तो तीनों हैं, लेकिन वह अम्ल जो संख्या रेखा पर या पीएच स्केल पर 0 के एकदम पास होता है, नजदीक होता है, वह अम्ल बहुत प्रबल कहलाता है, प्रबल अम्ल उसे कहते हैं। अर्थात जो सी वाला है, जो सी वाला बिलियन है जिसका पीएच मान 1 है, वह 0 से एकदम पास है, इसीलिए सी को हम प्रबल अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल बोलेंगे। और वह अम्ल जो 0 से बहुत दूर हो, अर्थात 7 के एकदम पास हो, तो ये सी जो बी वाला बिलियन दिया गया है उसका मान कितना है? 4 है। तो वह सबसे दुर्बल कहलाता है। दुर्बल माने कमजोर।
अम्ल तो है लेकिन दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अब देखो, अब हम C को बंद कर लिए, अब 2 विलयन है A और B। A का pH मान कितना है? 3 है, और B का pH मान कितना है? 4 है। तो शून्य के पास कौन वाला है? 3 नजदीक है कि 4 नजदीक है? 3 नजदीक है। तो जो 0 के पास होगा वही प्रबल होगा। तो A प्रबल होगा कि B प्रबल होगा? A प्रबल होगा। अब मान लीजिए 2 विलयन और हम ले लिए, एक का pH मान 4 है और एक का 6 है, तो अब प्रबल कौन होगा? 4 होगा। यस, अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी दिए गए विलयन में pH मान अगर उनके दिए गए हो और pH मान जो 0 के पास वाला जो विलयन होगा वो प्रबल कहलाएगा, और जो 7 के पास वाला होगा वो दुर्बल कहलाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अम्लों की प्रबलता का निर्धारण उनके pH मान के आधार पर किया जाता है। अब ये नहीं कि जिसका 1 है उसका तो वैल्यू बहुत कम है और जिसका 6 है उसका वैल्यू अधिक है pH मान का, तो 6 वाला ताकतवर होगा, ऐसा नहीं है। जो 0 के पास होगा वही ताकतवर होगा। बात समझाए ना? और जो एकदम 7 के पास होगा वो दुर्बल कहलाएगा, कमजोर अम्ल कहलाएगा। जैसे आप लोग नींबू खाते हैं ना, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। निमंत्रण में जाते होंगे तो पानी में उसको, तो वो सिट्रिक अम्ल है और उसका जो pH मान होता है वो 6.5 होता है, माने 6 और 7 के बीच में होता है इतना। तो 6.5 होता है तो इसका मतलब वो खाने पीने योग्य है। तो 6 जितना ही इसके पास रहेगा, यदि दुर्बल अम्ल रहेगा 6 और 7 के बीच में हो या 5 और 6 के बीच में हो, तो इधर खाने पीने योग्य रहता है। और उनको आप लेते हैं, सिरका खाते हैं कि नहीं? सिरका गन्ने के रस का जो बना है, नहीं खाते हैं? तो उसको जब आप लेते हैं तो उसका भी pH मान जो है 6.2 या 6.3 आता है। इसका मतलब खाने पीने योग्य है, लेकिन वो दुर्बल है क्योंकि 7 के पास है। तो दुर्बल अम्लों का प्रभाव शरीर पर जो है आपको उतना नहीं पड़ता जितना कि प्रबल अम्लों का। लैब में जितने भी अम्ल रखे गए हैं वह जो है प्रबल अम्ल होते हैं, ताकतवर होते हैं, और उनको अगर आप सेवन कर लेंगे तो आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। बात समझाए ना? अब लैब में 2 तरह के बोतल जैसे दिखाई देगा, देखो ऐसे बोतल रहेगा, ठीक ना? और इस जो है बाटल में आपको ऐसे लिखा रहेगा DIL HCl, यानी डाइल्यूटेड HCl है। तो डाइल्यूटेड का अर्थ होता है आपको तनु होता है, तनु माने पतला। और इसी का एक और बाटल होता है जिस पर डाइल्यूटेड न लिख करके CONS लिखता है, कंसंट्रेटेड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड माने सांद्र होता है। तो सांद्र HCl जो होगा उसका pH मान इधर होगा, माने 0 के पास होगा, और जो तनु वाला होगा उसका pH मान इधर होगा, यानी तनु वाला की शक्ति कमजोर होती है और जो सांद्र वाला होता है वह गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, उसकी शक्ति मजबूत होती है। बात समझ में आया? तो अम्लों की शक्ति उनके pH मान के आधार पर जो है बताया गया है। अब इसके बाद जो है आपको क्षारों की प्रबलता होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई आपको विलयन दिया गया है जिसका pH मान 8 है, तो सबसे पहले pH मान के आधार पर बताया गया है कि वह विलयन जिसका pH मान 7 से अधिक हो, यानी 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, ऐसे विलयनों को क्षारीय विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय विलयन। जैसे चूना है, चूने का जो पानी होता है उसका pH मान जो है 7 से अधिक आएगा, अर्थात इधर होगा, उसका pH स्केल से 7 से इधर होगा, आपको राइट साइड में होगा। अब मान लीजिए एक विलयन A दिया गया है जिसका pH मान 8 है, और एक विलयन दिया गया है जिसका pH मान 11 है, इसका नाम रख दीजिए B। अब इधर जो है आपको इसमें भी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होता है। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल यहाँ पर हमने पढ़ाया है, ठीक इसी तरह यहाँ पर ही होता है, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है इधर। अब यहाँ पर देखिए दुर्बल शब्द आया है। पहले यहाँ पर क्या था? 7 के जो पास था उसको दुर्बल अम्ल बोले हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्षार होगा जो 7 के पास होगा उसे दुर्बल क्षार बोलेंगे, और जिसका pH मान जो है आपको 11-12 होगा उसको प्रबल क्षार बोलेंगे। तो जैसे pH मान 11 है तो ये क्या हो जाएगा?
प्रबल क्षार, और जिसका जो है आपको पीएच मान 8 है तो वह दुर्बल क्षार कहलाएगा। तो वह क्षार जिसका पीएच मान 7 के पास होता है उसको दुर्बल क्षार कहते हैं, और वह जो है क्षार जिसका पीएच मान 7 से बहुत दूर अर्थात 11, 12 या 10 होता है तो ऐसे क्षारों को प्रबल क्षार कहते हैं। इधर उल्टा होता है, ठीक इसका उल्टा होता है उधर। इसमें क्या है, आपको 7 के पास हो, 7 के पास हो, इधर देखिए 0 के पास हो तो उसको प्रबल, और फिर जो है 7 0 से दूर हो तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहाँ पर जो है आपको 7 से पास हो, 7 से पास हो तो ऐसे अम्लों को जो है दुर्बल क्षार, और वह क्षार जिसका जो है पीएच मान जो है आपको 7 से अधिक हो तो ऐसे क्षारों को प्रबल क्षार कहते हैं। तो ये पीएच मान के आधार पर जो है दिया